दोस्तों, एक लम्हे के लिए जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, ये कायनात अरबों कहकशां और खरबों सैयारों से भरी हुई है। लेकिन सवाल ये है, इन सब में से सिर्फ हमारी जमीन पर ही जिंदगी क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है ये नीला सैयारा कैसे वजूद में आया? ये देखता हुआ लावे का गोला कैसे ठंडा होकर समंदर और जंगलों वाली जन्नत में बदल गया? और आखिरकार हमारी कहानी यानी इंसानों की जड़ें कहाँ से शुरू हुई? आज हम इस जमीन की वो कहानी सुनेंगे जो 4.6 बिलियन पहले शुरू हुई। ये वो वक्त था जब जमीन जहन्नुम जैसी दिखती थी। हर तरफ आग के समंदर थे, आसमान से पत्थर की बारिश होती थी और हमारा ये सैयारा एक दहकता हुआ तंदूर था। लेकिन इसी जहन्नुम से एक दिन जिंदगी की शुरुआत हुई। कायनात में एक जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। एक बड़ा सैयारा फटा और इसके जर्रात खला में बिखर गए। इन्हीं जर्रात से एक नए सूरज और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारे बने। इन्हीं सैयारों में से एक थी हमारी जमीन। शुरू में जमीन कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर लावे से भरी हुई देखती हुई दिखती थी। आसमान पर शहाबे साकिबा ने एस्टेरॉइड्स की बारिश होती थी। ये पत्थर जमीन से टकराते और आग के धमाके होते। इस वक्त जमीन पर कोई पानी, कोई हवा, कोई जिंदगी नहीं थी। बस दहकती आग, जहरीली गैसें और तबाही का शोर था। दोस्तों, एक दिन जमीन से एक बहुत बड़ा सैयारा थिया टकरा गया। ये तसादुम इतना खौफनाक था कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खला में चला गया। इन्हीं टुकड़ों ने जमा होकर चांद बनाया। ये चांद जमीन के लिए बहुत जरूरी था। इसने जमीन की गर्दिश को मुतवाजिन रखा, समुद्रों में लहरें पैदा करी और हमारी जिंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, पहाड़ जमने लगे, क्योंकि जितनी भी भाप हवा में मौजूद थी वो बारिश बन के बरसने लगी। लाखों सालों तक बारिश होती रही और जमीन पर बड़े बड़े समंदर वजूद में आए। ये वो लम्हा था जब जमीन ने पहली बार सुकून की सांस ली। पानी ने आग को दबा दिया और जमीन पर जिंदगी की बुनियाद रखी। समुद्रों की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब कीमियाई रद्द-ए-अमल के जरिए पहली बार माइक्रोस्कोप लाइफ शुरू हुई, यानी माइक्रोबियल लाइफ पैदा हुई। ये जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन यही वो पहला कदम था जिसने आगे चलकर पूरे पौधे, जानवर और इंसान को पैदा करना था। यहाँ से एवोल्यूशन यानी इर्तिका का सफर शुरू हुआ। शुरू में जमीन की हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी, लेकिन छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया नामी जानदार ने रोशनी की मदद से ऑक्सीजन पैदा करना शुरू की। लाखों सालों में जमीन का माहौल बदल गया। ऑक्सीजन की कसरत ने जिंदगी को और ज्यादा ताकतवर बनाया। यही वजह है कि बड़े और पेचीदा जानवर वजूद में आ सके। जमीन पर बर्रे आजम यानी कॉन्टिनेंट्स जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना। फिर जमीन पर एक स्नोबॉल अर्थ आया, पूरी जमीन बर्फ से ढक गई। लेकिन यही बर्फ जिंदगी को नए अंदाज में परवान चढ़ाने का सबब बनी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और जमीन पर हैरत अंगेज मखलूकात पैदा होने लगी। इनमें सबसे मशहूर थे डायनासोर। ये जमीन पर करोड़ों साल तक हुक्मरानी करते रहे, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा शहाबे साकिब यानी एस्टेरॉइड टकरा गया। आसमान पर आग छा गई, जमीन हिल गई और ज्यादातर डायनासोर खत्म हो गए। डायनासोर के जाने के बाद जमीन पर मैमल्स का दौर शुरू हुआ। इन्हीं में से एक इर्तिका की लंबी कहानी के बाद इंसान वजूद में आए। इंसान ने आग जलाना सीखी, जबान इजाद करी, हथियार बनाए, बस्तियां बसाई और फिर शहरों और तहजीबों की बुनियाद रखी। दोस्तों, सोचो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक दहकते हुए जहन्नुम से, लेकिन आज यही जमीन जन्नत बन चुकी है। ये जमीन हमें घर देती है, पानी देती है और हवा देती है और खुराक देती है और हमारी माँ है। लेकिन आज हम इसी जमीन को काट रहे हैं, जहर आलूद कर रहे हैं और इसी जंगल को जला रहे हैं। इसके समंदर आलूदा कर रहे हैं। प्लास्टिक के कचरे समंदर में जमा हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रहे हैं। यही जहरीली गैस आगे जाके हमारे मरने का सबब भी बनेगी अगर हमने इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो हमें याद रखना होगा कि हम जमीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके मुहाफिज हैं। ये सैयारा अरबों साल की मेहनत से आज इतना हसीन हुआ है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखें। अगर ज़मीन ना होती तो तुम भी ना होते, यानी हम भी ना होते। याद रखो, ज़मीन और हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो इसलिए जो भी पॉल्यूशन फैलाने से पहले, कचरा फेंकने से पहले अपनी नस्लों के बारे में ज़रूर सोचना और इस ज़मीन को महफूज रखने के बारे में भी ज़रूर सोचना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर देना और कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।